हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे AISL एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से निकलने वाली जॉब अपडेट के बारे में। ये यहाँ पे जो है वो अनाउंस कर रहे हैं वॉक इन रिक्रूटमेंट हमारे फ्रेशर्स भाइयों के लिए। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो जो है वो अपलोड की थी यहाँ पे, जो कि AISL की तरफ से ही थी, लेकिन उसका जॉब लोकेशन जो था वो चेन्नई था। आज जो है जो पोस्ट है इसमें भी सिमिलर ही है। ओके, कुछ पोस्ट यहाँ पे ऐड की गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका जो पोस्ट लोकेशन होने वाला है वो है वडोदरा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी अपडेट है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे वॉक इन रिक्रूटमेंट जो है वो एक्सरसाइज है, ये अनाउंस किया गया है हमारा AISL की तरफ से। तो यहाँ पे जो भी 10th पास के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है, 12th पास के लिए भी है, जिन्होंने ग्रेजुएशन यहाँ पे किया है किसी भी फील्ड में उनके लिए भी यहाँ पे पोस्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि क्या पोस्ट रहने वाली है, कितनी वैकेंसी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट यहाँ पे क्या रहने वाला है, सिलेक्शन यहाँ पे किस बेसिस पे होगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जाम नहीं होगा तो सिलेक्शन प्रोसीजर किस बेसिस पे होगा ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। सैलरी आपको कितनी मिलेगी और लास्ट में बताएंगे यहाँ पे कि अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपडेट है AISL की तरफ से, जिसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको दे रखा होगा, जो कि डेटेड अनाउंस है 16 अप्रैल 2024। वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट वडोदरा एयरपोर्ट पे है। तो यहाँ पे टोटल 7 पोस्ट है, जिसमें से 1 पोस्ट जो है वो हमारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी यहाँ पे जो बाकी की पोस्ट हैं, बाकी की जो 6 पोस्ट हैं वो हमारे फ्रेशर्स जिसमें एलिजिबल है। तो वो जो पोस्ट है हमारे फ्रेशर्स के लिए उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो टोटल यहाँ पे जो है वो 6 पोस्ट है। ओके, यहाँ पे आपको टेबल में शो हो रहा होगा। फर्स्ट है आपका कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपकी 3 वैकेंसी है। नेक्स्ट है आपका जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जिसमें 4 है। रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, जिसमें 5 है। यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, जिसमें 3। हैंडीमैन के लिए 11 वैकेंसीज है। हैंडी वुमेन के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसीज हैं। तो टोटल यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए जो है, जो भी यहाँ पे पोस्ट है उसमें यहाँ पे आपको 36 वैकेंसी अवेलेबल है। तो जिसकी वॉक इन डेट एंड टाइम आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए जो वॉक इन डेट और टाइम है वो है 2 एंड 3 मई 2024, जिसका टाइम आपका सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर की। तो यहाँ पे इसकी जो वॉक इन डेट और टाइम है वो है 4 एंड 5 मई 2024। वही टाइम रहने वाला है, सुबह 9:30 बजे से दोपहर को 12:30 बजे तक, 3 घंटा का ये रहेगा। नेक्स्ट है आपका हैंडी मैन एंड हैंडी वुमेन की पोस्ट। ओके, तो जिसमें आपका वॉक इन डेट और टाइम जो है वो 6 एंड 7 में 2024 रहने वाला है, सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। अब वेन्यू सब के लिए जो सेम है वो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो गया होगा। ग्राउंड फ्लोर नेक्स्ट टू सिविल डिपार्टमेंट, OTB ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग, सिविल एयरपोर्ट, हरणी, वडोदरा, गुजरात 390022। तो ये आपका वेन्यू रहने वाला है। यहाँ पे जाके आपको जो है वो वॉक इन जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे कंडक्ट की जाएगी। अब AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जो है वो यहाँ पे अनाउंस कर रहा है इंडियन नेशनल्स के लिए बहुत सारी पोस्ट और अपॉर्चुनिटी, जो कि है मेल्स और फीमेल्स के लिए भी, जिसमें आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा 3 साल का। ओके, तो AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जो है अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, MOCA के अंडर में ये आती है। अब 1 बाय 1 यहाँ पे आपको पोस्ट बताऊंगा, क्या पोस्ट रहेगी, उसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सैलरी आपको कितनी मिल जाएगी और एज लिमिट आपका यहाँ पे क्या रहेगा। तो फर्स्ट पोस्ट की बात करते हैं यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपने अगर ग्रेजुएशन किया है किसी भी फील्ड में तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। प्रेफरेंस दिया जाएगा यहाँ पे कैंडिडेट्स को अगर उन्होंने यहाँ पे एयरलाइन, GHA, कार्गो, एयरलाइन टिकटिंग एक्सपीरियंस, और भी यहाँ पे बहुत सारे जो है वो कोर्सेज हैं, अगर आपने इसमें से कहीं पे डिप्लोमा किया है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब आगे और है कि आपका प्रोफिशिएंट होना चाहिए, शुड बी प्रोफिशिएंट इन यूज ऑफ PC, गुड कमांड ओवर स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश। ओके, बात करेंगे यहाँ पे सैलरी की, तो यहाँ पे 24,960 आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी।
एज लिमिट की बात करूं तो सभी के लिए, ये जितनी भी पोस्ट है सभी के लिए एज लिमिट यहाँ पे सेम रहने वाली है। अब इसमें एक ही बार बताऊंगा क्योंकि बार बार जो है वो वीडियो जो है वो यहाँ पे 6 पोस्ट हैं, 6 बार अलग अलग बार बताऊंगा तो वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। तो ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा, आपकी जनरल बिलोंग से, अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो 28 ईयर की एज रहेगी। अगर आपकी एज 28 है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 28 तक अगर आपकी एज है, सॉरी। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है और एससी एसटी के लिए 5 साल का। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे पोस्ट है जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो 12th पास इसमें एलिजिबल है और जो उसमें जो कोर्स थे, डिप्लोमा था, जिसमें प्रेफरेंस जो है वो दिया जा रहा था कैंडिडेट को, सेम इसमें भी वही जो क्राइटेरिया है वो फॉलो होने वाला है। शुड बी प्रोफिशिएंट इन यूज ऑफ पीसी, गुड कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। तो बोलना इंग्लिश जो है वो आपको बोलना और आपका समझना लिखना आना चाहिए। सैलरी आपको इसमें 21,270 मिल जाएगी, सेम आपका एज लिमिट क्राइटेरिया रहेगा। नेक्स्ट है आपका रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपका 3 साल का अगर डिप्लोमा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। इसी के अलावा आपको एक और ऑप्शन दिया जा रहा है, अगर आपने आईटीआई किया है विद एनसीटीवीटी टोटल 3 साल का, जिसमें मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर, ये सब अगर आपके पास सर्टिफिकेट है इसका, आईटीआई आपने किया है विद एनसीटीवीटी, ओके, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास जो है वो हैवी मोटर व्हीकल का ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रेड टेस्ट। इसमें जो ट्रेड टेस्ट होगा, कंडक्ट किया जाएगा, उसके दौरान आपके पास ओरिजिनल हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट कन्वर्जेंट विद द लोकल लैंग्वेज। जिसको लोकल लैंग्वेज आती होगी, ओके, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सैलरी की बात करें तो 24,960 सैलरी रहेगी, एज लिमिट आपका सेम रहेगा, ओके। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पोस्ट के लिए बात करेंगे तो यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, जिसमें 10th पास एलिजिबल है। अगर आपने 10th पास किया तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड HMV ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम ऑफ ट्रेड टेस्ट, ओके। तो इसमें भी आपका हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आपको ओरिजिनल कैरी करके ले जाना है जब आप ट्रेड टेस्ट के लिए अपीयर होगे। सैलरी आपको 21,270 मिलेगी, एज लिमिट यहाँ पे सेम रहने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पे एग्जाम जो है, आपने एक चीज़ देखी होगी कि एग्जाम की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। मैंने शायद पहले भी बोला होगा, तो मैं आपको बता दूं एग्जाम की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी जो है वो जॉब्स निकलती है, अपडेट्स आती है जिसमें एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ऑल इन वन नोट्स में एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको जो आपको पहले कंटेंट मिल रहा था वो तो मिलेगा ही। इसके अलावा आपको जो है करंट अफेयर्स और 5000 जीके क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, जिसमें आपको इधर बता दिया होगा कि क्या क्या इसमें जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, क्या क्या आपको इसमें इंक्लूडिंग है। तो बहुत ही अच्छी तरह से अरेंजमेंट है इसका, ओके। तो एक बार जरूर से आप लोग चेकआउट कर लेना। बात करेंगे लास्ट पोस्ट की, तो यहाँ पे हैंडीमैन, हैंडी वुमेन, जिसमें आपका 10th पास एलिजिबल है, मस्ट बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपका नॉलेज होना चाहिए लोकल और हिंदी लैंग्वेजेस में, ओके। नेक्स्ट आपका सैलरी जो है वो 18,840 पर मंथ रहेगी। इसमें भी एज लिमिट आपकी सेम रहेगी, 28 आपकी इन केस ऑफ अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 3 साल का, SC ST से तो 5 साल का। अब बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की, ओके। तो यहाँ पे जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस, जो कि हमारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है, ओके, तो उसके लिए यहाँ पे, और सेकंड जो है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। इन तीनों पोस्ट के लिए पहले यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद यहाँ पे अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ओके। ये यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट है आपकी पोस्ट रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। तो उसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा पहले, जिसमें आपकी ट्रेड नॉलेज देखी जाएगी, ड्राइविंग टेस्ट होगा, जिसमें आपका हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग टेस्ट भी होगा। इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो कि उस दिन या फिर उसके अगले दिन हो सकता है। नेक्स्ट है आपकी पोस्ट हैंडीमैन, हैंडी वुमेन। उसमें आपका फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा, जैसे कि वेट लिफ्टिंग, रनिंग। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको यहाँ पे जो पर्सनल इंटरव्यू है उससे गुजरना होगा, जो कि कंडक्ट किया जा सकता है उस दिन या फिर उसके अगले दिन, ये भी डिपेंड करता है।
अब इसमें अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे जो है वो वॉक इन है, इसका मतलब आपको वेन्यू पे डेट और जो टाइम आपको दे रखा है उस टाइम पे आपको पहुंच जाना है। इसकी मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो इस डिस्क्रिप्शन के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक ऐड कर दूंगा। वहां पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको आपको डली फिल्ड फॉर्म फिल करना है, और ये आपको कुछ नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स की कॉपीज लेनी है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको कैरी करके ले जाने हैं फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको जो सबमिट करनी होगी वो यहाँ पे कॉपीज ही होगी। तो ये आपको जो भी मैंने डेट एंड टाइम बोला है जिस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट के लिए उस डेट एंड टाइम पे उस वेन्यू पे पहुंच जाना है। ओके, जो भी आपको डेट एंड टाइम दे रखा है। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो ले जाने हैं, वो भी आपको उसी में प्रोवाइड करा दूंगा। जो भी आपका नोटिफिकेशन है उसमें आपको मिल जाएंगे कि क्या क्या आपको ले जाना है। पासपोर्ट आपको ले जाना है अगर आपके पास है, इफ़ यू हैव ऐसा लिखा है, इफ़ अवेलेबल। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट देना होगा। ओके, पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इश्यू होने वाला नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इश्यू होने वाला आपको चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट, ऑटोनोमस बॉडीज में अगर आप काम करते हो, ओके, अगर आप वर्क करते हो, तो आपको अगर अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी यहाँ पे इश्यू करनी होगी एम्प्लॉयर की तरफ से, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो और डिटेल्स अगर आपको चाहिए, इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस चाहिए, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट AIASL.in पे जाके वहाँ पे जाके हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो था इसके रिगार्डिंग, इस अपडेट के रिगार्डिंग। मैंने ट्राई किया कि यहाँ पे आपको सब कुछ जो है वो प्रोवाइड करा दूँ। आई होप कि आपको सब कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे AISL की तरफ से। तो दोस्तों इसमें अगर कुछ आपको क्वायरी आती है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।